आज सपने में शिव बाबा घर आए मेरी माँ। आज सपने में शिव बाबा घर आए मेरी माँ। आज सपने में आत्मा का हमें ज्ञान कराया, शांति का हमें पाठ पढ़ाया, सतो गुणी बनाया मेरी माँ। आज सपने में सतो गुणी बनाया मेरी माँ। आज सपने में शिव बाबा घर आए मेरी माँ। आज सपने में तीन लोक का ज्ञान कराया, तीन लोक का ज्ञान कराया, परम धाम में खूब घुमाया, परम धाम में खूब घुमाया, सृष्टि चक्र दिखाया मेरी माँ। आज सपने में सृष्टि चक्र दिखाया मेरी माँ। आज सपने में शिव बाबा घर आए मेरी माँ। आज सपने में सतयुग त्रेता देव बताया, सतयुग त्रेता देव बताया, द्वापर कलयुग असुर बताया, द्वापर कलयुग असुर बताया, संगम का मिलन कराया मेरी माँ। आज सपने में संगम का मिलन कराया मेरी माँ। आज सपने में शिव बाबा घर आए मेरी माँ। आज सपने में कांटों से हमें फूल बनाया, कांटों से हमें फूल बनाया, मनुष्य से हमें देव बनाया, मनुष्य से हमें देव बनाया, हीरा जन्म बनाया मेरी माँ। आज सपने में हीरा जन्म बनाया मेरी माँ। आज सपने में शिव बाबा घर आए मेरी माँ। आज सपने में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाया, लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाया, सतयुग का हमें राजा बनाया, सतयुग का हमें राजा बनाया, 16 सिंगार कराया मेरी माँ। आज सपने में 16 सिंगार कराया मेरी माँ। आज सपने में शिव बाबा घर आए मेरी माँ। आज सपने में शिव बाबा घर आए मेरी माँ। आज सपने में। तो ये भजन है ना कितना अच्छा है। तो मेरी माँ की अभी कोरोना के तहत मौत हो गई थी जब कोरोना आया तब। तो जब मैं मेरी माँ को कहती थी कि माँ ये ज्ञान बहुत अच्छा है, तो मेरी माँ जो थी वो भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा रहती थी। तो मैं कहती थी मका माँ, मेरी माँ ऐसे करती थी, आज मंगलवार है मैं ये कर देती हूँ, फिर वो कर देती, जोत लगा देती, सब कुछ करती थी। मतलब वो कभी बगैर नहाए पूजा पाठ करे कभी खाना नहीं खाती थी। तो हमेशा उसका बड़ा भाव रहता था, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरी माँ को बहुत गुस्सा आ जाता था और कहती थी कि ना मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। तो माँ ठीक है। हर चीज़ में बड़ा सोण शास्त्र ढूंढती थी, हर एक चीज़ के अंदर थोड़ा सा भी कोई बोलते भी डर लगता था कि इसके कहीं सोण शास्त्र में मैं बोल ना जाऊं बीच में और फिर ये कह देगी वो तना गलत कर दिया, ये कर दिया। हर चीज़ के ऊपर यहाँ पे दाना चढ़ाना, यहाँ पे पूजा, लेकिन उसको भी मानती थी ना, उसको बड़ी शिद्दत से मानती थी। एक बार बाबा मौज माँ के ऊपर, मेरे हमारे गांव डिगल के अंदर बाबा मौज माँ को माना जाता है, तो मैं मेरी माँ के साथ वहाँ पे गई। वहाँ पे गई तो मेरी माँ, मतलब मैं देख के ऐसे हैरान, मतलब पीछे खड़ी और मैं मेरी माँ के भाव को देख रही बस खाली, और कुछ नहीं करी मैं मंदिर में जाके।
और मेरी माँ ऐसे मतलब दाने डालना, प्रसाद डालना, ऐसे ऐसे कर रही बिल्कुल जैसे तो बस यहीं पे बाबा मोंज माँ बैठे ही है, ऐसा कर रही वो। तो मैं बोली मका माँ बड़े भाव से करती है, और मका असली ज्ञान तो भगवान देता है आत्मा का। तो कहती कि ये मेरा सब बढ़िया है। तो वो बड़ी शिद्दत से मानती थी। तो एक बार क्या हुआ, मेरी माँ ने मतलब बाबा मोंज माँ को जेठ के महीने में नहलाते हैं, तो मेरी माँ ने जेठ के महीने में नहलाने का मन में सोच लिया। अब वो 2 दिन गई, उसके पैरों में दर्द हो गया। तो जब बाबा मोंज माँ के जो एक धूणा सा की राख पड़ी हुई होती है, हमारे एक मंदिर में शायद होती है, तो बाबा मोंज माँ का कि यहाँ पे धूणा था और ये राख है। तो मेरी माँ वहाँ से राख उठा के लेके आती है और कहती है बेटी मैंने तो सारे का लगा ली, घुटने पर भी लगा ली, अपनी छाती पर भी लगा ली, जीभ पर भी लगा ली, सारे का लगा ली, और मैं तो कति ठीक होगी। और पूरा महीना बाबा मोंज माँ खूब नहलाया उसने। तो लेकिन सुन शास्त्र भी बहुत करती थी। और लास्ट टाइम पर जब मौत आई तब मैं फिर मेरी माँ की मौत हुई तो कोरोना के तहत हुई। डेड बॉडी को भी मतलब शमशान घाट में सीधे लेके गई, उसका कोई सुन शास्त्र नहीं हुआ। तो मैं अब ये सोचती हूँ कि माँ तू पूरी जिंदगी इन्हीं सुन शास्त्रों में चली गई कि अभी मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, कोई रस्म बाकी ना रह जाए, किसी ब्याह में शादी में। और इतना गुस्सा आ जाता था मेरी माँ को जब भी कोई रस्म छूट जाती ना, अगर कोई बीच में बोल लेता कि यार रस्म ऐसे क्या हो गया या नहीं हो जाएगा, तो बड़ा गुस्सा आता था, किसी रस्म को छूटना नहीं चाहिए। लेकिन लास्ट टाइम पर मेरी माँ की तो एक भी रस्म पूरी नहीं हुई। तो मेरे को बड़ा वो फील होता, मका माँ ठीक है तू अपने लगी हुई थी, तो सोण शास्त्र और ये रस्में क्या चीज़ है हमारी, ये बताओ आप। कोरोना के मान लिया अगर कोरोना नहीं होता तो कहते हैं कि डेड बॉडी को नहलाओ, आदमी जिंदा तो उसके 16 श्रृंगार करो, ये करो वो करो, ये सब चीज़ें चलता था ना। अब जो कोरोना में गए हैं वो डेड बॉडी का हाथ लगाते हुए भी सब डर रहे थे, तो तब सोण शास्त्र कहाँ चले गए। तो आखिरकार क्या जाता है हमारे साथ, आत्मा ही जाती है। तो आत्मा को जितना हम फूल करके लेके जाएंगे ना, वो हमारे साथ जाएगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी सोण शास्त्र तो यहीं पे रह जाते हैं। तो बड़ा एक मतलब ये होता था, मैं मेरी माँ को बहुत बार बताने की कोशिश करती थी, हालांकि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, कर्म क्षेत्र इतना जबरदस्त करके गई है वो औरत है कि उसने सब का किया, किसी से उसने पानी का गिलास भी नहीं कर लिया। तो जो वो चीज़ थी उसकी बड़ी अच्छी कर्म की प्रधानता, बड़ी ज़बरदस्त थी उसकी। शायद कर्म की प्रधानता हम इतनी कभी कर भी नहीं सकते। 80 साल की उम्र में भी वो औरत सारा काम करते करते और बिल्कुल अपने पोते के शादी के उमंग और उत्साह में भरते हुए, कोरोना हो रहा है यही बहाने है कि तरह कोरोना हो रहा है, वो सिर्फ उमंग में ओए होए मैंने अभी पोते की शादी करनी है, ये करना वो करना, उन्हीं के अंदर मचली हुई थी। तो भगवान का कुछ नहीं पता चलता है कब हमारा कौन सा सांस हमारा आखिरी सांस हो। तो इसी तरह से भगवान के साथ जुड़ के अपने अंदर की बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करो, क्योंकि अंदर की बैटरी तो डेड हो जाती है और हम बाहर लगे रहते हैं। और किसी से भी पूछो और एक आदमी यही कहता है भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने खूब देखा है भक्ति मार्ग में भी लग रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारे को थोड़ी सी परमात्मा ने भी आके बताया कि मैं अपने भक्तों की सुनता हूँ। क्यों सुनता हूँ, क्योंकि भगत भी तो पुकारते हैं ना। लेकिन आत्मा की जो बैटरी फुल होती है, चार्ज होती है, जिसमें पावर आती है, वो ज्ञान के पॉइंट से आएगी। नहीं तो हमारे को कहीं पे भी थोड़ा बहुत जैसे मान ले ऊपर नीचे हो जाएगा, तो तभी आत्मा कहेगी ये काम नहीं करा, ये काम नहीं करा, इसीलिए हमारे ये हो गया, इसीलिए हमारे ये हो गया। उसमें बार बार आत्मा में हमारे ये पॉइंट आते रहेंगे। और जैसे ही हम इस चीज़ के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या कहेंगे, भाई सब मालिक भगवान है, जो भी है कर्मों का सौदा उसको याद करो, जो भी है भगवान बचाएगा। तो यानी कि अपने कर्मों का पता चल जाता, आने वाले उन चीज़ों का ये महसूसता करवा देता है। ज्ञान मार्ग जो है वो एक साफ तस्वीर को दिखा देता है। भगवान आके क्या कराया, भगवान ने आके जो ज्ञान मार्ग दिया उसमें क्या दिखाया कि हमारी तस्वीर क्लियर दिखा दी उन्होंने। उसने कहा कि ये तुम्हारी तस्वीर है, इस तस्वीर के रचयिता तुम खुद हो, मैं नहीं हूँ इस तस्वीर का रचयिता। तो पहले कहते थे कि भगवान कर्म लिखता है, लेकिन जब भगवान ने आके कहा कि मैं क्यों किसी का इतना कर्म लिखूंगा भाई, कर्म तुम अपने आप लिखोगे, जो करोगे, जो तुम्हारी आत्मा लेके जाएगी वही तुम्हारी कर्मों में लिखा जाएगा। ओम शांति।